गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के कुछ क्वेश्चन किए थे। चैप्टर 7.1 के 1 से 12 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13 नंबर क्वेश्चन है sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या शेयर करना है आपको, tan थीटा और sec थीटा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले लेंगे इसका एलएचएस पार्ट। क्या है, sec थीटा माइनस cos थीटा कोष्टक बंद है cot थीटा प्लस है tan थीटा। अब यहाँ पर इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर cos दिया और लेकर क्या आना है आपको tan और sec लेकर आना है। तो इनको sec और cot tan इनको सभी में अपने sin cos में इसको परिवर्तन करते हैं। sin cos में परिवर्तन करते हैं तो देखो क्या आता है, sec को sin cos में परिवर्तन किया, sec किसका विपरीत होता है, cos का, तो 1 बटा cos माइनस cos में रहेगा, cot किस में जाएगा, sin cos में परिवर्तन करेंगे तो cos थीटा बटे tan थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसका आपको लेना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा अपना, देखो cos थीटा का भाग cos थीटा में कितनी बार गया बेटा, एक बार, एक को एक से गुणा किया, 1 माइनस है cos स्क्वायर थीटा, और आगे वाले कोष्टक में एलसीएम में वापस क्या आया, यहां पर sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा दोनों आएगा एलसीएम, क्योंकि यहां पर sin दिया और क्या है cos है, तो sin का बाहर sin में गया, साथ में क्या बचा इसके cos के साथ में गुणन होगा तो क्या बनाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का बाहर cos में गया, क्या बच गया sin के साथ में गुणन sin स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था मैंने, sin स्क्वायर थीटा। सरल समीकरण लिखाई थी उसमें मैंने ये 3 नंबर पर फॉर्मूला लिखा था बेटा। अब आगे दूसरा है, इसमें एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या था, तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसके स्थान पर क्या रखेंगे sin स्क्वायर थीटा, तो रखो यहाँ पर sin का स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, cos टाइम किसका चिन्ह आएगा, गुणन का, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1 बटे sin थीटा और cos थीटा। अब देखो दोनों संख्याएं गुणन में है, तो गुणन में को काटेंगे तो क्या sin किससे कैंसिल हो जाएगा, sin से, तो एक sin कैंसिल हुआ तो बचा क्या sin थीटा बटे cos थीटा गुणन 1 बटे cos थीटा। अब sin थीटा बटे cos थीटा क्या था tan थीटा, तो इसके स्थान पर तो आ गया अपना tan थीटा, और साथ में गुणन में 1 बटा cos क्या लिखा था बेटा sec थीटा, लिखा था sec थीटा। तो ये चीज क्या आ गई इसकी RHS। तो यहाँ पर आपको LHS लेना है, LHS में sec को पहले sin cos में परिवर्तन करो, cot को sin cos में परिवर्तन करो, tan को sin cos में परिवर्तन करो, और परिवर्तन करके इसका एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के पश्चात में इसकी मैंने जो सरल समीकरण लिखाई उनको अप्लाई करो और इसके RHS से प्राप्त हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर अल्फा लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर है
देखो क्या है। चौदह नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आपका देखो, यह है 1 माइनस, सबसे पहले एलएचएस दोगे आप, एलएचएस से लेने पर 1 माइनस से tan स्क्वायर अल्फा बट्टे कोट स्क्वायर अल्फा माइनस से 1 बराबर है tan स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर एलएचएस के अंदर है, तो एलएचएस लिया ना हमने, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा है और कोट स्क्वायर अल्फा माइनस से, कोट स्क्वायर अल्फा माइनस से 1। तो इसके लिए बेटा क्या करोगे, कोट स्क्वायर को tan में परिवर्तन कर सकते हो आप। क्या होता है कोट स्क्वायर और tan में परिवर्तन करोगे तो ऊपर वाला है वैसा रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बट्टे कोट को क्या लिखा 1 बट्टे tan और 1 बट्टे यहां पर कोट स्क्वायर तो 1 बट्टे tan स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। अब ऊपर तो अपने पास ये रहा 1 माइनस है tan स्क्वायर अल्फा बट्टे, यहां पर इस पार्ट का क्या बन जाएगा आपका लघुत्तम लेना होगा, और लघुत्तम क्या आएगा tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस क्या बना यहां पर tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा का भाग tan स्क्वायर अल्फा में 1 बार गया और 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 1 माइनस 1 इसके बट्टे में क्या है 1 है, 1 का भाग tan स्क्वायर में अल्फा में गया, tan स्क्वायर अल्फा बार tan स्क्वायर अल्फा को गुणा करेंगे 1 से tan स्क्वायर अल्फा आएगा। अब यहां पर देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बट्टे, अब बट्टे में यहां पर 2 है तो ये नीचे वाली राशि कहां पर चली जाएगी, ऊपरी इसके साथ में गुणा में आ जाएगी, और ये क्या क्या रहा 1 माइनस है tan स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा अपने पास है tan स्क्वायर अल्फा। ये क्या था आपका RHS, तो यहां तक इसको करना है। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि कोट का विपरीत क्या होता है, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा ये आपको क्या पूछ लिया, इसने RHS पार्ट में पूछ लिया, तो यहां पर कोट को परिवर्तन कर देंगे 1 बटा tan, अब कोट स्क्वायर है तो 1 बटा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लो, एलसीएम लेकर इसका सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका RHS पार्ट क्या है tan स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, sin थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा। तो यहां पर क्या करना है आपको, एलएचएस लोगे इसका, क्या एलएचएस में sin थीटा बटे 1 माइनस है cos थीटा। अब यहां पर लिखो क्या पे हरों का परमीकरण करने पर, हरों का परमीकरण करने पर, तो क्या लिखा हरों का परमीकरण क्या sin थीटा बटे 1 माइनस है cos थीटा गुणा, हरों का परमीकरण है, हर के अंदर जो संख्या वो लिखो, चिन्ह चेंज करना है, 1 माइनस cos है तो 1 है प्लस cos थीटा और बट्टे में भी 1 प्लस है cos है थीटा। अब यहां पर बेटा sin थीटा तो 1 प्लस cos थीटा से गुणा होगा, क्योंकि अंश अंश से गुणा होता है और हर हर से गुणा होता है, तो ये तो हो गया अपने पास है sin थीटा 1 प्लस है cos थीटा, बट्टे में अपने पास यहां पर एक सर्वसमीका बन रही है, कौन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b, a माइनस है b। अब a प्लस b और a माइनस b अगर इस रूप में सर्वसमीका आ गई तो इसको इस रूप में बना दो, अगर ये दिया आपको तो
तो अपने पास क्या है a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर a के स्थान पर a और b के स्थान पर cos, a के स्थान पर a b के स्थान पर cos, दोनों संख्या सेम मिलनी चाहिए एक b का मान, चिन्ह माइनस प्लस का, चिन्ह माइनस प्लस का, एक माइनस cos थीटा एक प्लस cos थीटा, तो इसको क्या लिखोगे एक का स्क्वायर माइनस a cos स्क्वायर, ऊपर sin थीटा एक प्लस cos थीटा, एक का स्क्वायर कितना होता है एक माइनस ए cos स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो कि एक माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या लिखा था मैंने sin स्क्वायर थीटा, तो एक माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आया sin थीटा एक प्लस ए cos थीटा बट्टे sin ए स्क्वायर थीटा, एक साइन बट्टे में है दो साइन बट्टे में ऊपर एक है तो एक कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास है एक प्लस है cos थीटा बट्टे sin ए थीटा, ये क्या था आपका RHS। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एक माइनस cos थीटा, कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है यहाँ पर एक प्लस cos थीटा दे देता है, तब यहाँ पर ऊपर वाले में क्या जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, एक माइनस cos थीटा क्या जाएगा एक माइनस है cos थीटा। तो ये इसमें ध्यान रखना आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण करना आना चाहिए, हरों का प्रमेयकरण किया उसके बाद में आपको ध्यान में अंश से गुणा होता है और हर के अंदर एक सर्वसम्मिका बनती है, कौन सी a का स्क्वायर माइनस a b का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस a b, तो एक का स्क्वायर एक हो है cos स्क्वायर थीटा है अपने पास, एक माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिखा था मैंने एक माइनस cos स्क्वायर थीटा था बेटा sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर sin स्क्वायर और एक sin कैंसिल हुआ, एक प्लस cos थीटा बट्टे sin थीटा, ये तो था अपने पास एक प्लस cos थीटा बट्टे sin। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है sin की घात 6 थीटा प्लस cos की घात 6 थीटा, sin की घात 6 थीटा प्लस cos की घात 6 थीटा बराबर है एक माइनस ए एक माइनस ए 3 sin स्क्वायर, एक माइनस 3 sin ए स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, एक माइनस 3 sin स्क्वायर है cos ए स्क्वायर है थीटा, इसको सोल्व करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना है इसको। सबसे पहले आप एलएचएस पार्ट लोगे, क्या एलएचएस पार्ट में sin की घात 6 थीटा प्लस cos की घात 6 थीटा, अब यहाँ पर 6 थीटा 6 की घात इस प्रकार से कोई फॉर्मूला बनाना है आपको, क्या फॉर्मूला बनाना है, अब अपने पास फॉर्मूला मिला स्क्वायर का होता है क्यूब का भी होता है, तो इसको देखो किस प्रकार से बनाओगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो या sin की घात स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा की होल क्यूब, इसका मतलब क्या बन जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब और b का क्यूब क्या होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस ab, ये जानना है, मतलब अपने पास ये पार्ट आना चाहिए। अब देखो इसको अंदर गुना करोगे आप, a को a से किया a क्यूब, a को b से किया प्लस का a b स्क्वायर, a को इससे गुणा किया माइनस का a स्क्वायर b को a से किया प्लस का a स्क्वायर b और b को b से किया प्लस का b क्यूब और b को इससे किया माइनस का a b स्क्वायर,
AB स्क्वायर। अब यहां पर देखो a प्लस b स्क्वायर, a b स्क्वायर है, a b स्क्वायर प्लस का a b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b माइनस प्लस का a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारे पास a क्यूब प्लस a b। तो इस सरल समीकरण को इस रूप में लिख देंगे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना। माइनस वाली अलग होती है, प्लस वाली अलग आती है। माइनस वाले में a क्यूब माइनस b क्यूब है, उसमें a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ये ध्यान रखना। अब यहां पर उस सरल समीकरण के अनुसार लाएंगे तो देखो यहां पर a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर है अपने पास है a sin स्क्वायर, b के स्थान पर क्या है बेटा, b के स्थान पर cos स्क्वायर है। ये ध्यान रखना है, a के स्थान पर है sin स्क्वायर थीटा, b के स्थान पर है cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर स्क्वायर के ऊपर घात 3 है, अब देखो 3 को 2 से गुणा करोगे sin की घात 6 थीटा, यही तो था sin की घात 6 थीटा। और cos स्क्वायर के ऊपर भी घात 3 है, इसको गुणा करोगे cos की घात 6 थीटा, cos की घात 6 थीटा। अब आपने को a और b का मान ध्यान हो गया, क्यूब है, सरल समीकरण ये लगाए तो a प्लस b। अब क्या बनाओगे इसके लिए, सबसे पहले ये बनेगा a के स्थान पर तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos तो वापस स्क्वायर। अब a का स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर तो तुम्हें घात की तेजी से 4, तो यहां पर आ गया a sin की घात 4 थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा माइनस ab sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सबसे पहले सरल समीकरण लिखा है, इसका मान होता है आपका 1, इसके साथ यहां पर क्या रख दिया 1, और 1 को इससे गुणा करेंगे, यही पार्ट आएगा अपने पास क्या 1 गुणा sin की घात 4 थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। अब देखो 1 से गुणा करेंगे, पूरा पार्ट ये आएगा, तो 1 को मैं यहां से, अब ये बच गया, लेकिन अपने पास तो क्या रहना है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर आना चाहिए, यहां पर तो 3 आना चाहिए sin स्क्वायर cos स्क्वायर, वो भी माइनस के, तो 1 क्या है माइनस को देता sin स्क्वायर cos स्क्वायर। इनको परिवर्तन करेंगे, क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको इस प्रकार से लिख दिया sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो घात 4 हो रही है और माइनस का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहां बेटा इसको क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर देखो होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का आएगा, जो इस पार्ट में नहीं अपने पास 2 है नहीं प्लस की, केवल sin की घात 4 है। देखो sin की घात 4 क्यों, कि अगर अपने पास इस प्रकार से था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपने को a की घात 4 प्लस b की घात 4 ही लेके आए, अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देता हूं, तब देखो a की घात 4 आएगा, b की घात 4 आएगा, a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। ये पार्ट दिख आ रहा है, तो इतना पार्ट प्लस का है, तो इससे इतना ही पार्ट बिठा देंगे, तब अपने पास ये बन जाएगा sin की घात 4 या cos की घात 1, तो इतने का इतने इसमें लिख दो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इसके आगे। अब इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1, 1 की स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस का 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो माइनस का कितना हो गया है 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ये क्या थी आपकी RHS।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। ये सरल समीकरण बनानी आनी चाहिए सबसे पहले इसमें। ये सरल समीकरण का ध्यान रखना है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है? a प्लस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर माइनस a और उसके बाद में a का मान है sin स्क्वायर, b का मान है cos स्क्वायर। तो a स्क्वायर a प्लस b तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इसका मान 1 होता है और 1 होते ही आगे देखो आगे वाला पार्ट है समझ में आता जाएगा। 1 से इसको गुणा करेंगे यही रहेगा। अब इसको लिख दिया sin की घात cos थीटा को sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आगे वाला है वैसा। अब इसको होल स्क्वायर बना दिया मतलब यह घात और घात दोनों ने कॉमन लिख दिया। अब इसको होल स्क्वायर बोल से a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर प्लस a 2ab। अगर इन पर स्क्वायर और स्क्वायर और लगाए तो यहां पर घात बढ़ती जाएगी 2 2 4 यहां पर 4 यहां स्क्वायर और यहां पर स्क्वायर। तो यहां पर देखो स्क्वायर आ जाए एक पार्ट अधिक आ गया और इस पार्ट को कम करने के लिए क्योंकि अपने पास केवल इतना ही भाग है इतना ही रखना है तो इसको कम करने के लिए क्या करोगे? 2ab इसमें से घटा देंगे यहां पर स्क्वायर रख देंगे क्योंकि स्क्वायर खोलेंगे तो आपको इसमें ab प्लस आएगा लेकिन आपको स्क्वायर खोलना नहीं है। यहां पर क्या करना है? इसका मान क्या होता है? 1 होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस का ये कितने होंगे पूरे जोड़ दिए तो माइनस के 3 है sin स्क्वायर है cos स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 17 है tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस है tan थीटा। cos थीटा बटे 1 माइनस है tan थीटा बराबर है 1 प्लस है tan थीटा प्लस है cos थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस है cos थीटा। इसको देखो अब करने के लिए एलएचएस पार्ट लेंगे बेटा। एलएचएस में अपने पास है tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस है tan थीटा। इनको साइन कोस में परिवर्तन कर लो। पहला काम क्या करना आपको? साइन कोस में परिवर्तन करना। अब tan थीटा को साइन कोस में परिवर्तन किया sin थीटा बटे cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा को लिखा cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos को क्या लिख दिया cos थीटा बटे sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहां पर इसका एलसीएम लेना है। अब ये पार्ट कर रहे हैं वैसे इतना ही रहेगा इसमें देखो sin स्क्वायर नीचे sin का आ जाएगा एलसीएम क्या आ गया ऊपर वाला तो sin थीटा cos थीटा बटे में यह रहेगा एलसीएम आया sin थीटा। एक यहां पर देखो एक है एक का भाग sin में sin बार कितनी बार है sin बार तो यहां पर क्या आ गया sin थीटा माइनस का cos थीटा प्लस ऊपर इसमें ऐसा वैसा रहेगा cos थीटा बटे sin थीटा यहां पर आ गया cos थीटा माइनस है sin थीटा बटे cos थीटा। sin ऊपर जाएगा sin के साथ में गुणा sin स्क्वायर थीटा cos नीचे इसके साथ में गुणा लेकिन इसके साथ में गुणा लिखना है तो पहले cos लिखो और ये cos तक भी लिख दो पूरा sin थीटा माइनस है cos थीटा प्लस cos इसके साथ में गुणा cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा और cos थीटा माइनस है
यहाँ पर देखो बेटा ये कोष्टक है, दोनों का सेम बनाना है, साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन। तो कॉमन बनाओगे तो इसमें साइन तो किसके पहले आएगा, देखो इस प्रकार से, और कोस बाद में जाएगा। कोस किसका बन रहा है, माइनस का, और साइन किसका बन रहा है, प्लस का। तो साइन का प्लस बनाने का मतलब मैं यहाँ पे किससे गुणा करूं, माइनस से गुणा करूं। माइनस से गुणा करने मतलब देखो माइनस और माइनस गुणा के साइन तो प्लस हो जी, और ओ इज प्लस को है माइनस गुणा के साथ कोस क्या हो जी, माइनस को। अब वो माइनस को अंदर गुणा करना, अंदर को अपन ये नहीं गुणा है, वो माइनस है गुणा कर दो, माइनस प्लस गुणा उसका क्या होगा जी, माइनस को चिन्ह, अगर माइनस को ऊपर कोस स्क्वायर है और नीचे आ गया अपना करेंगे sin थीटा, कोष्टक में sin थीटा माइनस है cos थीटा। अब इसका पुनः एलसीएम लो, एलसीएम आया cos थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस है cos थीटा। दोनों कोष्टक समान है, एक बात लीजिए cos है sin है, cos sin है, इसका भाग cos और कोष्टक sin माइनस cos का भाग, तो cos कोष्टक sin माइनस cos क्या बचा, sin। sin किसके साथ गुणा होगा, sin स्क्वायर के साथ में, sin है क्यूब थीटा माइनस है cos है। यहां पर सरल समीकरण लगा हुआ वापस a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब है माइनस है b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, ये सरल समीकरण आपको इसमें लगानी है। वही वापस देखो a माइनस b, a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर प्लस है b, ये लगा दो इसमें। a माइनस b का मतलब sin है थीटा माइनस है cos थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस का sin थीटा cos थीटा बट्टे cos थीटा sin थीटा माइनस है cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस है cos थीटा। अब यहां पर लेकर क्या है आपको 1 प्लस tan थीटा प्लस cos, 1 प्लस 1 tan थीटा प्लस है cos थीटा, ये लेकर आना आपको, ध्यान रखना है। तो ये अपने पास बचा क्या, अपने पास बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस है sin थीटा cos थीटा बट्टे में cos और sin, तो प्रत्येक पद में भाग दे दो, ये क्या नीचे लिखो sin बट्टे में cos sin बट्टे में cos थीटा sin है थीटा, sin थीटा cos थीटा cos से एक cos कैंसिल, sin से एक sin कैंसिल, तो अपने पास बच गया sin थीटा बट्टे cos थीटा प्लस cos थीटा बट्टे sin थीटा और प्लस को एक। अब sin थीटा बट्टे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है tan थीटा प्लस cos बट्टा sin क्या होता है cos थीटा प्लस है ये क्या आ गया आपकी RHS, ये ध्यान रखना है इसमें। इसको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक बार वापस इसको मैं समझा देता हूं, देखो सबसे पहले था अपने पास tan थीटा बट्टे 1 माइनस cos, प्लस है cos थीटा बट्टे 1 माइनस है tan थीटा। यहां पर बेटा क्या क्या एलएचएस दिया, और एलएचएस में tan को लिख दिया sin बट्टे cos, tan को क्या लिख दिया, ऊपर वाले tan को लिख दिया कि sin बट्टे cos, तो ये तो आ गया sin थीटा बट्टा cos थीटा, ये बट्टे का चिन्ह है cos थीटा। 1 माइनस cot को भी sin cos में cos बट्टे sin, ऊपर वाला पार्ट है वैसा वैसा लिख दिया। यहां पर एलसीएम बन रहा है इसमें, तो एलसीएम बनेगा, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा sin थीटा 1, यहां पर 1 है तो क्या है sin थीटा माइनस है cos थीटा, ये sin थीटा ऊपर गुणा होगा sin स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा इसके साथ में गुणा होगा, ये लिखा है, यही पार्ट है इस प्रकार से। अब यहां पर क्या किया कि sin थीटा माइनस cos थीटा है,
ये कोष्टक है और आगे में कोस माइनस साइन, देखो दोनों कोष्टक समान नहीं है, एक में कोस प्लस का है, एक में कोस है माइनस का। तो इनको समान बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर है इससे माइनस बाहर निकाल लेते हैं या फिर इनको परिवर्तन कर लेते हैं, साइन को यहाँ पर लिख दिया, कोस को यहाँ पर लिख दिया, चिन्ह वही रखेंगे माइनस का, और ये एक माइनस यहाँ पर लगा देंगे, इसका मतलब जो पहले वाला था उस रूप में आ गया। ये काम क्या यहाँ पर है, इसका भाग दिया, इसमें एलसीएम लिया, उसके बाद में तो साइन बचा, साइन किसके साथ जोड़ा हुआ, साइन स्क्वायर के साथ में, साइन की क्यूब थीटा माइनस है साइन, इस साइन और साइन माइनस कोस का भाग दिया, कोस बचा, कोस किसके साथ, कोस स्क्वायर के साथ, तो क्या बन गया कोस की क्यूब। यहां पर बनी a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b कोष्टक है, a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर प्लस a क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b, ये ध्यान रखना दोनों में अंतर है, ये दोनों सर्वसमीकरण दोनों तीन क्वेश्चन में काम आ रही है आपकी। तो यहाँ पर अपने पास क्या बना दिए, a माइनस b तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और आगे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस a साइन कोस a थीटा। यहाँ पर साइन माइनस कोस थीटा, साइन माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस है थीटा साइन थीटा, अलग अलग भाग दे दिया, मतलब ये तीन पद हो गए, 1 2 3, तीनों में इसका भाग देना है, तीनों में इसका भाग दे दिया, और भाग देने से ये तो कट गए, साइन से साइन कोस से कोस, यहाँ पर तो एक बच गया, यहाँ पर कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को कोस से काट दिया तो कोस बटे साइन बचा, कोस बटे साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन को साइन से काट दिया तो साइन बटे कोस, कोस बटे साइन और साइन बटे कोस आप जानते हो कि साइन बटे कोस तो क्या होता है tan थीटा, और कोस बटे साइन क्या होता है cot थीटा प्लस का 1। तो ये अपने क्वेश्चन 17 तक हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।